जोहार। मैं हूं डॉक्टर किसले सिन्हा और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आने वाली बाधाओं जो जेट की परीक्षा में आ सकती हैं उसके बारे में कुछ आपको बताने के लिए आया हूं। ये झारखंड पात्रता परीक्षा जो है, इसका आयोजन जो है उसकी तिथि भी निर्धारित नहीं की गई है और उसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, लेकिन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इसका जो फॉर्मेट है वो तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन होने जा रही है झारखंड स्टेट में। हालांकि ये जो नए विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षा को देना चाह रहे हैं या देंगे, उनके लिए ही एक खास कर ये वीडियो बनाया गया है। हालांकि जेट जो नेट के एस्पिरेंट है उनको तो इन सारी बातों की जानकारी है, लेकिन हमारे जो नए पास आउट स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी हाल में पीजी किया है या 1-2 वर्ष पहले पीजी किया है, उनके लिए ये बिल्कुल नया चीज़ है। तो बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं, स्ट्रेटजी जो है वो उनको नहीं पता है और उनकी उत्सुकता है चूँकि इस परीक्षा के बारे में, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर मैंने आज ये वीडियो अपलोड किया है। सबसे पहले जानते हैं कि ये परीक्षा होती क्या है। ये राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा होती है जो नेट के जो पैटर्न होते हैं उसी पे आधारित होती है। जेट जो झारखंड स्टेट से संबंधित है, हर स्टेट का अपना अपना होता है। कहीं सेट बोला जाता है, कहीं स्लेट बोला जाता है, कहीं जो स्टेट है उसके नाम पे बोला जाता है। जैसे झारखंड में झारखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है या झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। तो 15 वर्ष पहले ये हुआ था। ये अच्छा मौका है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विज्ञापन निकलेगा उसमें वो अपना अप्लाई कर सकते हैं और इसके द्वारा वो जॉब को पा सकते हैं। तो हम चलते हैं कि ये परीक्षा होती कैसे है, क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे इसको हम कम समय में तैयारी करके इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। हालांकि समय अभी काफ़ी है इसका, चूँकि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और इसका कोई ऑफिशियल उसका विज्ञापन भी नहीं आया है। तो खैर, अभी जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए खासकर है ये कि जब हम पीजी पास करते हैं तो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है इस परीक्षा की 55% उसका मार्क्स होना चाहिए। रिजर्वेशन कोटे में जो आते हैं उनको 50% होना चाहिए। ये जो परीक्षा है, ये इसका जो पैटर्न होता है ये दो भागों में बटा होता है। पहले जो एग्ज़ाम हुआ करता था उसमें डिस्क्रिप्टिव भी होता था, लेकिन जब से एनटीए ने इसको लिया है एग्ज़ाम को कराने का, तब से इसका जो पैटर्न है वह 2 भागों में। एक है टीचिंग एप्टीट्यूड का जो फर्स्ट पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, दो नंबर का, और टोटल वो 100 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर जो सब्जेक्ट से आधारित होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क्स का, वो 200 मार्क्स का होता है। मतलब कुल 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। तो फर्स्ट पेपर तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसकी तैयारी अलग से करनी होगी। जो सेकंड पेपर है उसमें हर विषय रहता है, 47 विषय के लिए ये झारखंड में आयोजित की जाएगी। तो जहाँ तक पॉलिटिकल साइंस का विषय है, ये जो सिलेबस है, इसके लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वह लगभग वही है जो यूजीसी नेट के लिए जो सिलेबस होता है। कोई अलग से इसमें टॉपिक को नहीं जोड़ा गया है। तो हमारी स्ट्रेटजी वही होगी जो नेट के लिए होगी। क्वेश्चन का पैटर्न भी वही होगा, स्टैंडर्ड भी वही होगा जो नेट का स्टैंडर्ड होगा। तो ये जो हमारा सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है। 10 यूनिट का ये जो सिलेबस है ये काफ़ी बड़ा है और बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे हम पढ़ पाएंगे या कैसे इसको हम किस तरीके से पढ़ें कि हमारा ये सिलेबस कवर हो जाए। क्योंकि क्वेश्चन ये सारे सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। इसमें 10 यूनिट होता है और 200 मार्क्स का होता है। मतलब हर यूनिट से कम 10 क्वेश्चन वो होगा। 100 क्वेश्चन जो है वह 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का मतलब हुआ कि एक यूनिट से 10 क्वेश्चन के करीब वो रहेंगे। किसी यूनिट से 12 भी हो सकते, किसी से 8, लेकिन एवरेज जो है वह 10 क्वेश्चन आते हैं हर यूनिट से। तो ये 100 क्वेश्चन का ये पूरा सिलेबस है। ये जो 10 यूनिट बांटा गया है, तो ये हर यूनिट में कम से कम 10-12 चैप्टर हैं उसमें, और कोई यूनिट में तो बहुत ज़्यादा ही है। तो इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक स्ट्रेटजी के तहत हम उसकी तैयारी हम कर सकते हैं। तो जैसे हमारा जो यूनिट 1 में पॉलिटिकल थ्योरी का है, यूनिट 2 जो है
वह वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, 3 जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इतने सारे जो यूनिट हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जितने सारे जो जो बातें आती हैं वो सारे इस सिलेबस के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है कि इसका सिलेबस बड़ा है। तो हम लोग उस तरह से तैयारी इसकी नहीं करेंगे, हम लोग तैयारी करेंगे अपने रणनीति के अनुसार, स्ट्रेटजी के अनुसार। क्योंकि हमारी हमने जो पीजी तक जो पढ़ाई की है, तो हमारा बेस जो है वो वहीं तैयार हो जाता है। कुछ बातें जो हैं वो हम लोग पहले से ही जानते हैं, और इस परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों 50-50 के अंतर बताते हैं। 50% फैक्चुअल होते हैं, 50% कॉन्सेप्ट से होते हैं क्वेश्चन। तो कुछ बेस हमारे पीजी तक ही तैयार हो जाते हैं। अब जो 6 महीना बचता है एग्ज़ाम के लिए, या 5 महीना बचता है, तो उसके अनुसार हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे कि कैसे उसको हम लोग करेंगे। तो जब हम लोग ये सिलेबस देखते हैं तो सबसे पहले पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मेरा स्ट्रेटजी है कि हम कैसे उसको तैयारी करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करके अच्छा, ये जो 10 यूनिट है ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से सारा रिलेटेड टॉपिक है। जैसे हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे, तो उससे पॉलिटिकल थ्योरी भी हमारा कवर हो जाएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन भी कवर हो जाएगा। वो हम अगर इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उससे संबंधित जो हमारा 10 यूनिट का जो पॉलिसीज वाला जो यूनिट है वो उससे कवर हो जाए। तो हर यूनिट एक दूसरा से रिलेटेड है। तो अगर हम तैयारी कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर। पहला टॉप यूनिट जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी से हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे तो जितने सारे थ्योरी का पोर्शन है जो यूनिट 1 में है वो सारे कवर हो सकते हैं, क्योंकि उसका बेस जो है वो वहीं से निकला है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, बेंथम मिल, जितने सारे थॉट को पढ़ेंगे तो उसी से पूरा जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा वहीं से क्लियर वो हो जाएगा कि ये कहाँ कहाँ से लिया गया है। जैसे मार्क्सिज्म का है, लिबरलिज्म का है, जितने सारे सोशलिज्म का है, कम्युनिज्म का है। तो जितने सारे थ्योरी में जो पोर्शन है वो आपका, अगर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से चालू करेंगे उसके बाद हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जब मिला के जब हम पढ़ेंगे तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों यूनिट से ही वो पहला यूनिट आधारित है, दोनों यूनिट पे ही पहला यूनिट आधारित है। तो ये 1, 2 और 3 ये तीनों हम एक साथ पढ़ेंगे। पहले टू पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, फिर 1 पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और फिर जाके पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये 3 यूनिट को पहले हम अलग कर लेंगे। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो 100 में 30 क्वेश्चन हम लोग इसमें से हम लोग उसमें बना सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग चौथा यूनिट लेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। ये भी, इसका भी पोर्शन बहुत बड़ा है। फिर हम अगले टॉपिक में बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे कौन कौन सी किताब हमारे लिए इसके लिए लाभदायक होगा। तो 3 यूनिट पढ़ने के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से 10 क्वेश्चन का अनुमान रखें कि 10 क्वेश्चन इस यूनिट से आएगा। ठीक है। अब उसके बाद हमारा 4 यूनिट होता है, फिर उसके बाद 6 यूनिट बता। तो 6 यूनिट में 3-3 यूनिट को बांटेंगे, 3-3 यूनिट को बांटेंगे, सॉरी 2-2 यूनिट को बांटेंगे। एक हुआ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। अगर हम यूनिट 5 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो 6 भी हमारा उसके साथ वो कवर हो जाएगा। 5 और 6 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, ये 4 के बाद ये 5-6 पढ़ें, या उसके बाद हम 8 और 10 पढ़ सकते हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स से है। 8वां यूनिट जो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से है। 10वां यूनिट जो है वो भी पॉलिटिक्स से संबंधित है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से संबंधित है। 8वां यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। तो 8वां जब हम पढ़ेंगे तो हमारा ये 10वां भी कवर हो जाएगा। तो 8 और 10 और 5 और 6 ये दोनों में से डिसाइड करना कि पहले हमको कौन करना है। तो अगर हम 5-6 लेते तो 5-6 एक साथ क्लियर होगा, 4 के बाद 5-6, नहीं तो 4 के बाद 8 और 10। तो ये 8 और 10 यूनिट करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन पूरा हो जाएगा। अगर इंटरनेशनल रिलेशन को निकालेंगे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रिलेशन एक साथ वो निकल जाएगा। सबसे छोटा यूनिट जो है वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको सबसे लास्ट में रखेंगे। वो छोटा यूनिट है,
उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो 1 हफ्ते का वो पीरियड में वो सॉल्व हो सकता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे लास्ट में रखेंगे, तो वहाँ से 10 क्वेश्चन वो सबसे कम समय के लिए रखेंगे। तो इस तरह से अगर हम बांटेंगे तो हमारा सिलेबस जो है उसका आकार जो है उतना हमको पैनिक नहीं लगेगा, और हर यूनिट से 10 क्वेश्चन को माइंड में सेट करके रखेंगे कि हमारा जो है वह 10 क्वेश्चन का जो हमें सॉल्व करना है। तो 30 क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 1, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6 या 8, 10, और उसके बाद 9 चैप्टर जो है लास्ट में रखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और इस तरह से हम अपनी पूरी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और उसके अनुसार हम लोग तैयारी करेंगे। ये तो हुआ कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसको कैसे हम लोग करेंगे, किन किन किताबों के द्वारा करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब ये इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका जब ऑफिशियली इसका वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और तब हम एक नई वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि हमें कौन कौन किताबें पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है। ये हम इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाएं कि ताकि आपको जो नए हमारे विद्यार्थी हैं जो जस्ट पीजी किए हैं या पीजी अपेयरिंग हैं या अभी 1-2 साल हुआ है उनका पीजी किए, तो वो कंफ्यूज नहीं हो। वो जो बेसिक तैयारी है, जो इनिशियल स्टेज की तैयारी है, वो कैसे स्टार्ट करें। सिलेबस ज़रूर ले लें। सिलेबस से क्या होता है, सिलेबस को हमेशा सामने रखें अपने टेबल पे, जब भी रखें, जब ये तैयारी करें तो सिलेबस को अपने सामने रखें। सिलेबस को सामने रखें, कोशिश करें कि क्वेश्चन बैंक अगर डाउनलोड होता है डाउनलोड कर लें, नहीं तो मार्केट में क्वेश्चन बैंक 10 साल का अवेलेबल होता है, तो वो ले लें। और सिलेबस क्वेश्चन बैंक दोनों हमेशा अपने सामने रखें और उसके अनुसार वो उसको देखें कि उस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है कहाँ से वो आ रहे हैं। हमेशा ट्रेंड चेंज होता है, हर एक ट्रेंड चेंज होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पिछले साल का ट्रेंड है वही इस साल का भी ट्रेंड है। तो पिछले 10 साल का अगर हम करें तो हमारा जो 40% क्वेश्चन जो है वो हमें समझ में आने लगता है कि हमें किस तरह से उसको करना है। तो जो 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 बेसिक पढ़े हुए हैं विद्यार्थी पीजी में, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं है, वो रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। कुछ नए टॉपिक ज़रूर इसमें हैं, थिंकर में कुछ नए टॉपिक हैं या इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ नए टॉपिक हैं, तो वो अभी हमारे पास समय है तो उसकी हम लोग तैयारी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि कैसे किन किताबों के द्वारा हम लोग करेंगे और उसकी अगली स्ट्रेटजी क्या होगी। धन्यवाद।